नमस्कार। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारक आज भी एक सवाल लेकर बैठे हैं। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन जवाब देने में व्यवस्था को कई साल लग गए। सवाल यह है कि आखिर जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी नौकरी करते हुए बिताई, हर महीने पीएफ कटवाया, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, वही व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद 1000 या 1500 की पेंशन पर अपनी जिंदगी कैसे चलाए। आज संसद में फिर यही सवाल गूंजा है, और जब संसद में कोई सवाल बार बार गूंजने लगे तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, लोगों की जिंदगी का है। देश में करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बढ़ती उम्र, महंगाई और इलाज के खर्चों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल उठता है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली और रोजमर्रा का खर्च बढ़ रहा है, तो क्या 1000 या 1500 की पेंशन किसी सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त है? राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार न्यूनतम पेंशन को 7500 और महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग कर रही है। यह मांग नई नहीं है, कई वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों की है जो साल 2014 से पहले रिटायर हुए थे। इनमें से अनेक पेंशनर्स का कहना है कि उनसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो 20-25 साल पुराने हैं। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी में उन्होंने नौकरी की वह कंपनी शायद बंद हो चुकी है, मालिक बदल चुके हैं, रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं। कई पेंशनर्स की उम्र 70 से 80 साल के बीच है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वे लोग इतने पुराने कागजात कहां से लाएं, और अगर दस्तावेज नहीं मिलते तो क्या उनका हक भी खत्म हो जाना चाहिए? यही मुद्दा अब संसद तक पहुंच चुका है। सांसद पूछ रहे हैं कि क्या व्यवस्था का काम नागरिकों की मदद करना है या उन्हें कागजी भूल भुलैया में फंसाना? एक और सवाल है, जब उच्च पेंशन योजना के तहत लोगों से अतिरिक्त राशि जमा करवाई गई, जब लाखों कर्मचारी नियमों का पालन करते हुए प्रक्रिया में शामिल हुए, तब बढ़ी हुई पेंशन देने में इतनी देरी क्यों? क्या तकनीकी समस्या सचमुच इतनी बड़ी है, या फिर मामला फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझकर रह गया है? देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को भी इस बहस को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ आज के बुजुर्गों का मुद्दा नहीं है। आज जो व्यक्ति 30 या 40 साल का है, कल वही रिटायर होगा। आज जो सवाल बुजुर्ग पूछ रहे हैं, कल वही सवाल नई पीढ़ी पूछेगी। इसलिए यह बहस सिर्फ पेंशन की नहीं, भविष्य की है। सरकार क्या फैसला लेती है? न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है या नहीं? उच्च पेंशन के मामलों का समाधान कैसे होता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, देश का पेंशन धारक अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, वह जवाब मांग रहा है। और लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी का उपकार नहीं, नागरिक का अधिकार होता